हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो हमने इस श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में पढ़ा किस प्रकार ब्रह्मा जी गर्भस्थ कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे त्रिगुणातीत हैं, तीन गुणों के ऊपर हैं। उनका शरीर दिव्य है और वो हर बार बद्ध जीवों को बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए, उनको वैदिक कर्म सिखाने के लिए प्रकट होते हैं। किसी भी अवतार में जब जिस अवतार की जरूरत है वो उस अवतार में प्रकट होते हैं और हमेशा तीन गुणों के ऊपर रहते हैं और वैदिक नियम की स्थापना करने के लिए, वैदिक नियमों को सिखाने के लिए स्वयं भगवान आते हैं इस जड़ जगत में बद्ध जीवों के समक्ष। तो आगे आज हम पढ़ेंगे श्लोक नंबर 35। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणप्रचारिणे श्रीशून्यपाश्चात्यदेशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे राम राम। तुम्हारा चरण की जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 2 श्लोक नंबर 35। ब्रह्मा जी आगे स्तुति करते हैं भगवान की। हे कारणों के कारण ईश्वर, यदि आपका दिव्य शरीर गुणातीत न होता तो मनुष्य पदार्थ तथा अध्यात्म के अंतर को न समझता। आपकी उपस्थिति से ही आपके दिव्य स्वभाव को जाना जा सकता है, क्योंकि आप प्रकृति के नियंता हैं। आपके दिव्य स्वरूप की उपस्थिति से प्रभावित हुए बिना आपके दिव्य स्वभाव को समझना कठिन है। तो अगर भगवान तीन गुणों के ऊपर नहीं होते, गुणातीत नहीं होते, तो उनका शरीर भी हमारी तरह एक भौतिक जड़ जगत का पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर होता। तो फिर उस शरीर में जिसमें त्रुटियां हैं, जो शरीर नाशवान है, उस जो पदार्थों से बना हुआ शरीर है, तो हम उस शरीर से आध्यात्मिक जगत को या अध्यात्म को, स्पिरिचुअल को, स्पिरिट को कैसे समझ पाते? क्योंकि हम उसी चीज को समझ पाएंगे जिस चीज को हम देख पाएंगे। अगर देख पाएंगे तो उसको समझ भी पाएंगे, उसके बारे में बोल भी पाएंगे। अभी मान लीजिए एक ट्यूबलाइट है। अभी ट्यूबलाइट क्योंकि हमको नाम पता है और हमने ट्यूबलाइट को देखा है। अगर किसी को उसका नाम ही नहीं पता और उसने उस चीज को देखा नहीं है, तो उसके बारे में समझना संभव है क्या? संभव नहीं है। इसी प्रकार भगवान त्रिगुणातीत है, भगवान आध्यात्मिक जगत से आते डॉगी हैं, कुटुच है, कुटुच कुटुच है। इसीलिए हम डबल इसको मिस्टेक। समझ पाते हैं, भगवान को समझ पाते हैं, उनकी लीलाओं को, उनकी लीलाओं का दर्शन कर पाते हैं, वैष्णव आचार्यों की कृपा से उनके बारे में जान सकते हैं।
भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, भगवान आते हैं, लीलाएं करते हैं, तभी हम उनके दिव्य दिव्य स्वभाव को जान पाते हैं, जान सकते हैं कि किस प्रकार ये प्रकृति चल रही है, किस प्रकार ये पूरा जगत चल रहा है गीता के माध्यम से। तो भगवान के बारे में भगवान जब तक नहीं आएंगे, भगवान लीलाएं नहीं करेंगे, भगवान भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तब तक हम भगवान के स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे। भगवान क्या कहना चाहते हैं, भगवान क्या करना चाहते हैं, भगवान हमसे क्या चाहते हैं, हम नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार, एक और उदाहरण लेते हैं हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में, जिस प्रकार भगवान, हम लोग जैसे भगवान को भोग लगाते हैं, तो जब हम लोग भगवान को भोग लगाते हैं तो साधारण दृष्टि से अगर हम देखें तो क्या करते हैं, थाली सजा के तुलसी पत्ता रख के भगवान के सामने रख देते हैं। भगवान खाते हैं कि नहीं खाते हैं हमको नहीं पता, क्योंकि हम भौतिक इंद्रियों से सोच रहे हैं, देख रहे हैं। यही चीज अगर हम आध्यात्मिक लेवल से देखें, ज्ञान के रूप में भगवत गीता के को आधार करके अगर हम देखें, तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति मद अर्पम भक्त उपरितम अस्नामि प्रयतात्मना। तो भगवान कहते हैं कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति भाव से, अगर शुद्ध चेतना से मुझे पत्रम पत्ता, पुष्पम फूल, फलम फल, तोयम जल, तो पत्ता, फूल, फल और जल, ये अगर मुझे कोई भक्ति के भाव से अर्पण करता है तो मैं उसको ग्रहण करता हूं, मैं उसको खाता हूं। अस्नानी, अस्नानी मतलब खाना, ईट। तो ये भगवान कह रहे हैं, तो भगवान का जो श्री विग्रह है, जो अर्च विग्रह है जिसकी हम सेवा करते हैं, वो भी दिव्य है। तो भगवान उस दिव्य अर्च विग्रह के माध्यम से हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। हम जो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान उसको खाते हैं और फिर प्रसाद के रूप में हम उसको पाते हैं। तो भगवान की उपस्थिति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो भगवान की उपस्थिति नहीं होगी तो भगवान को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये चीज ब्रह्मा जी यहाँ पर बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में और सरलता से इसको कैसे समझाते हैं। कोई पढ़ लेगा तात्पर्य को? जी प्रभु जी, मैं पढ़ती हूँ। पढ़ लीजिए। कहा गया है त्रैगुण्य विषय वेदा भुवार्जन भवार्जनम। अर्जुन, आध्यात्म को के जाना जा सकता। श्रीमद् भागवत 14.29 में कहा गया है लेशान हित एव ही जानती तत्वम भगवान नो नाचा नचाय नचान्य एको अपि विचिन्वन। भगवान की कृपा होने पर सकते हैं। प्रकृति के गुणों में स्थित रहकर हजारों वर्षों के चिंतन के बाद भी उन्हें नहीं समझा जा सकता। भगवान के असंख्य रूप हैं। रामादिमूर्तिषु
कलानियमेन तिष्ठन्। यदि भगवान राम, देव, कृष्ण तथा बलराम जैसे रूप दिव्य न होते तो अंत काल से भक्तों द्वारा इनकी पूजा क्यों चली आ रही होती। नामा भी यावान यश्चास्मि तत्वतः। भगवत गीता 18.55। जो लोग भगवान की उपस्थिति में अपने दिव्य स्वभाव को जागृत कर लेते हैं और भक्ति के नियमों का पालन कर, वे ही भगवान कृष्ण, भगवान रामचंद्र तथा अन्य अवतारों को, जो कि इस भौतिक जगत के नहीं, जनता के हितार्थ वैकुंठ से आते हैं, सब हैं। जो इस विधि का पालन नहीं करता वह प्रकृति के अनुसार मनमाने ढंग से ईश्वर के देता है और भगवान के प्रति असली ज्ञान को कभी जागृत नहीं कर सकता। भक्त्या माम विजा नाति यावान यशमी बात का द्योतक है कि भक्ति के विधानों के अनुसार भगवान की पूजा किए बिना दिव्य स्वभाव को जागृत नहीं किया जा सकता। भगवान भी मूर्ति पूजा भक्त के दिव्य स्वभाव को जागृत करने वाली है, जिससे भक्त भगवान के चरण कमलों में और अधिक अनुरक्त हो जाता है। दुर्भाव में समस्त काल्पनिक कला का उत्तर मिल जाता। प्रत्येक व्यक्ति अनुसार करता है। कहा गया है सबसे तीन पुरुष हैं, मानते हैं, अतः वे ईश्वर के एक अत्यंत वृद्ध पुरुष के रूप में करते हैं। तो उस इसका यद्यपि ईश्वर समझ प्राचीन है, श्रीमद् भागवत का यथार्थ हुआ है। जन्म विज्ञान का अर्थ है ईश्वर का दिव्य ज्ञान। विज्ञान ज्ञान ही है। दिव्य ज्ञान को शिष्य प्रणाली की परंपरा से उसी आता है जिस तरह ब्रह्मा ने कृष्ण के ज्ञान को ब्रह्म संहिता में प्रस्तुत किया है। ब्रह्म संहिता विज्ञान है जो ब्रह्मा द्वारा अनुभव किया गया दिव्य अनुभव है। इस तरह उन्होंने दिव्य धाराओं को तथा उनके स्वरूप को प्रस्तुत किया। अज्ञान भेदा का अर्थ है जो समस्त प्रकार की कल्पनाओं का सामना कर सके। लोग अज्ञानवश भगवान के स्वरूप की कल्पना करते हैं। इस तरह कल्पनाओं के अनुसार कभी उनका स्वरूप होता है तो कभी नहीं होता। लेकिन ब्रह्म संहिता में कृष्ण की प्रस्तुति एक विज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट अनुभूत ज्ञान, जिसे ब्रह्मा ने अनुभव करके प्रस्तुत किया और महाप्रभु चैतन्य ने स्वीकार किया। इसके विषय में किसी प्रकार का संदेह नहीं है। श्री कृष्ण का रंग सभी वास्तविकताएं हैं। यहाँ यह कहा गया है कि विज्ञानम सभी प्रकार की कल्पनाओं को सदा पराजित करने वाला है। इसलिए देवताओं ने स्तुति की कि जब तक आप कृष्ण रूप में प्रकट नहीं होते तब तक न तो अज्ञान भेदा काल्पनिक ज्ञान की अविद्या न ही विज्ञानम की अनुभूति होगी। अज्ञान भेदाप मार्जनम, आप से अज्ञान की कल्पना लुप्त हो जाएगी। जी जैसे महाजनों का असली अनुभूत ज्ञान स्थापित हो सकेगा। लोग तीन गुणों से प्रभावित होकर आपकी अपनी प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकारों में ईश्वर की कल्पना करते हैं। इस तरह ईश्वर को विभिन्न प्रकारों से प्रस्तुत किया जाता है, किंतु आपके प्राकृतिक जाएगा कि ईश्वर का असली स्वरूप क्या है। निर्विशेषवादी सबसे बड़ी भूल यह सोचने की करते हैं कि जब भगवान अवतरित होते हैं तो सतोगुणी पदार्थ का रूप स्वीकार करते हैं। वस्तुतः कृष्ण या नारायण का स्वरूप किसी भी भौतिक विचार से परे होता है। यहाँ तक कि सबसे बड़े निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी स्वीकार किया है
नारायणः परो अव्यक्तात्। यह भौतिक सृष्टि अव्यक्त की जाती है और कृष्ण किसी भी भौतिक विचार से परे हैं। श्रीमद् भागवतम में इसे ही शुद्ध सत्व या दिव्य कहा गया है। भगवान सतोगुणी नहीं है क्योंकि वे भौतिक सतोगुण पद से ऊपर हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। देवताओं ने स्तुति की, हे प्रभु, जब आप प्रकट होते हैं तो परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न स्वरूप धारण करते हैं। आपका नाम भगवान कृष्ण है क्योंकि आप सर्व आकर्षक हैं। आप श्याम सुंदर कहते हैं क्योंकि आपका सौंदर्य दिव्य है। श्याम का फिर भी वे कहते हैं कि आप हजारों कामदेवों से अधिक सुंदर हैं। कंदर्प कोटि कमनीय। यद्यपि आप श्याम में जैसे रंग वाले हैं, किंतु आप परम ब्रह्म हैं। अतएव आपका सौंदर्य कामदेव के कोमल शरीर से भी अधिक आकर्षक है। कभी कभी गिरधारी कहलाते हैं क्योंकि आपने गोवर्धन पर्वत को उठाया था। आप कभी कभी नंदन नंदन या वासुदेव या देवकी नंदन कहलाते हैं क्योंकि आप देवकी या वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते हैं। निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं क्योंकि वे आपको भौतिक देखते हैं। आपको समझने की यह विधि नहीं है। आपके परम स्वभाव, रूप या कार्यकलापों की कल्पना की जाए। भक्ति में संलग्न होने पर भी आपके स्वभाव, आपके दिव्य स्वरूप, नाम तथा गुण को समझा जा सकता है। वास्तव में जिसे आपके चरण कमलों की सेवा करने में तनिक भी रुचि होती है, वह रूप तथा गुण को समझ सकता है। अन्य लोग हजारों वर्षों तक चिंतन करने के बाद भी आपके एक अंश को भी नहीं जान सकते। दूसरे शब्दों में, भगवान कृष्ण कभी कभी अभक्तों की समझ में नहीं आते। कृष्ण का वास्तविक योग माया के रूप में योग माया के आवरण से ढका रहता है। भगवत गीता से 7.25 पुष्टि होती है, ना हम प्रकाशः सर्वस्य। मैं हर एक को नहीं देता। जब कृष्ण आए तो वे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में वास्तव में उपस्थित हुए और सबों ने उन्हें देखा, किंतु सभी लोग यह नहीं समझ पाए थे कि वे भगवान हैं। तथापि जो भी उनके सामने मरा, उसे भवबंधन से पूर्ण मुक्ति प्राप्त हुई और वह वैकुंठ लोक को गया। चूंकि मूल लोग अपनी आध्यात्मिक प्रकृति को जागृत, इसलिए वे कृष्ण या राम को नहीं समझ पाते। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीम तनुमाश्रितम। यहाँ तक कि विद्वान कृष्ण को काल्पनिक मानते हैं क्योंकि वे उन आचार्यों के प्रयासों पर विचार नहीं करते जिन्होंने अपने भाष्यों तथा लेखों में भक्ति की संस्तुति की है। दिव्य ज्ञान के अभाव तथा कृष्ण भावनामृत जागृत करने की असफलता के कारण ऐसा होता है। मनुष्य को प्रश्न करने का इतना सामान्य बोध होना चाहिए कि यदि कृष्ण या राम काल्पनिक होते तो श्रीधर स्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वीर राघव, विजय ध्वज, वल्लभाचार्य जैसे प्रकांड विद्वान एवं गण्यमान्य आचार्य श्रीमद् भागवत का भाष्य लिखने तथा कृष्ण के विषय में रचना करने में इतना समय क्यों गंवाते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी फॉर रीडिंग। ओके, यहाँ पर 3-4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको हमेशा ध्यान रखना है। ऐसे सबको पता है और फिर भी प्रभुपाद के तात्पर्य से हम लोग का बार बार रिवीजन हो जाता है। सबसे पहला कि भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति। केवल भक्ति से ही हम भगवान को जान पाते हैं। तो यही चीज ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं कि भगवान की उपस्थिति से ही हम भगवान को जान सकते हैं। तो जब कोई भगवान की भक्ति करता है, वैदिक नियमों का पालन करता है, तभी वो भगवान को जान सकता है उन नियमों का पालन से। और वो नियम भगवान द्वारा स्वयं बनाए गए हैं। तो ये बात
2-3 बार प्रभुपाद ने यहाँ पर तात्पर्य में लिखा है, 3 बार लिखा है भक्त्या नाम अभिजानाति। और भगवान की उपस्थिति मतलब विज्ञान, भगवान जिस प्रकार की लीलाएं करते हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान का विवरण, भगवान का डिस्क्रिप्शन देते हैं, किस प्रकार भगवान जो है उनका रूप कैसा है, बांसुरी धारण किए हुए हैं, किस प्रकार वो श्याम वर्ण के हैं, वे करोड़ों कामदेवों को मूर्छित कर देते हैं। ब्रह्म संहिता में, शास्त्र में भगवान के रूप का वर्णन है। तो कोई अगर व्यक्ति शास्त्र को नहीं पढ़ता है, भक्ति नहीं करता है, तो वो अपने मनमाने ढंग से किसी को भी भगवान बना देता है और उसकी पूजा करता है। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। तो भगवान का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस ज्ञान को प्राप्त करना है और भक्ति के नियमों का पालन करके भक्ति करनी है, और भगवान को तभी हम समझ सकते हैं। तो भगवान का रूप है, भगवान का एक साकार रूप है, भगवान निराकार नहीं है, निर्विशेष ब्रह्म नहीं है। ये सब चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। तो अलग अलग तरीकों से प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं। भगवान के असंख्य रूप भी हैं, तो इस सभी कारणों के कारण मूल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। रामचंद्र भी भगवान है, नरसिंह देव भी भगवान है, ये सारे रूप कृष्ण से प्रकट होते हैं। सारे भगवान के अलग अलग अवतार हैं, और ये सभी अवतार, जिस हमने पिछले श्लोक में पढ़ा, ब्रह्मा जी कहते हैं ये सभी अवतार त्रिगुणातीत है, 3 गुणों से ऊपर हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान जब यहाँ पर अवतरित होते हैं, जैसे कृष्ण अवतरित होते हैं, तो सतोगुण के रूप में होते हैं। नहीं, भगवान किसी भी रूप में आए वो 3 गुणों के ऊपर ही रहेंगे, वो सतोगुण को धारण ही नहीं करते, उन गुणों के अंदर नहीं आते, गुणों के स्वामी है, गुणों से बद्ध नहीं है भगवान। तीनों गुणों के, माया देवी के, योग माया के स्वामी है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं कि भक्त्या माम, मेरी भक्ति करेगा मुझे जान पाएगा, इस तत्व को जान पाएगा कि मैं क्यों आता हूं, मैं क्या लीलाएं करता हूं, मेरे आने का मकसद क्या है, ये सब समझ पाएगा। ब्रह्म संहिता में भगवान का रूप दिया गया है। कल्पना नहीं है, भगवान का प्राकट्य कल्पना नहीं है, भगवान का रूप काल्पनिक नहीं है, ये शास्त्र में दिया गया है। तो ये शास्त्र को जब हम पढ़ेंगे तब हम विज्ञान को जान पाएंगे, भगवान को जान पाएंगे, और अज्ञानता हमारी दूर होगी। यहाँ पर एक सेंटेंस आता है, निर्विशेषवादी सोचते हैं कि आपके अनेक नाम, आपके अनेक नाम या स्वरूप आपके कार्य विशेष के अनुसार होते हैं, क्योंकि वे आपके भौतिक दृष्टि से देखते हैं। तो भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हमको लगता है कि ये कार्य हो रहा है इसलिए इसका नाम ये है। नहीं, कार्य के ऊपर नाम नहीं है। भगवान एग्जिस्ट करते हैं, भगवान शाश्वत हैं, भगवान आदिकाल से हैं, और आदिकाल से ही भगवान का नाम ये है। भगवान
उस अवतार में किसी कार्य को करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि प्रकट होते हैं और उस कार्य के ऊपर में उनका नाम पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो भगवान का नाम राम इसलिए नहीं है क्योंकि वो यहाँ पर आते हैं और कुछ कार्य करते हैं, नहीं। वो उनका नाम राम है और शुरू से लेके है। वो राम के रूप, राम के अवतार में यहाँ आते हैं और कार्यों को करते हैं। राम है इसलिए कार्य कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं इसलिए राम नहीं है, ये समझना पड़ेगा। जैसे एक मूवी में एक डायलॉग था, मैं चमत्कार, जैसे OMG फर्स्ट पार्ट जो निकला था, तो एंड में कहते हैं मैं चमत्कार करता हूं इसलिए कृष्ण नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं इसलिए चमत्कार करता हूं। तो कार्यों के ऊपर भगवान के नाम नहीं होते। भगवान का नाम है इसलिए वो वैसा, भगवान है इसलिए वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। वो भगवान है इसीलिए उन कार्यों को संपन्न कर पा रहे हैं। साधारण व्यक्ति के लिए वो कार्य को संपन्न करना सुलभ नहीं है, संभव भी नहीं है। भगवान है इसलिए वो उस कार्य को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर, और भगवान कहते हैं भगवत गीता में, नाहम प्रकाशम सर्वस्य। तो जो मेरी भक्ति, सब कोई मुझे देख नहीं पाता है, मैं सबको अपना रूप, अपनी दिव्य रूप नहीं दिखाता। नाहम प्रकाश सर्वस्य, सबको मैं नहीं अपना रूप प्रकाशित करता। केवल जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे ही अपना दिव्य रूप दिखाता हूं। ये चीज यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्णा। हम यहीं पर ही रखते हैं, बहुत बड़ा तात्पर्य था प्रभुपाद जी द्वारा समझाने के लिए, हम जैसे भक्तियों के ऊपर कृपा करने के लिए प्रभुपाद जी इतने सुंदर तरीके से इन सब बातों को समझा रहे। हरे कृष्णा। किसी भक्त को कोई प्रश्न हो, कोई कमेंट हो, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं। 5 मिनट हमारे पास समय है। प्रभु जी, जो आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा, आपने जो बोला कि नाम बाद में नहीं पड़ता है, लेकिन कृष्ण नाम उनका पहले से ही है, लेकिन बाद में जो नाम दिया गिरधारी, रणछोड़, ये सब तो उनके कार्यकलाप से ही दिया गया है ना। ओके, आपको लगता है कि भगवान ने गोवर्धन धारण किया इसलिए उनका नाम गिरधारी है? यही सुना है मत प्रभु जी। हाँ, तो वो गिरधारी है इसलिए उन्होंने गोवर्धन को धारण किया, कब वो कर पाए। अच्छा, ऐसे सोचना चाहिए। क्योंकि भगवान का वैसा रूप है ना। आज भगवान का, जैसे मैं आपको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाता हूं, इससे क्लियर हो जाएगा आपका। प्रभु हम लोग जानते हैं कि असंख्य ब्रह्मांड है, राइट? जी प्रभु जी। ब्रह्म, असंख्य ब्रह्मांड है, राइट? हम्म। और ये जो मटेरियल वर्ल्ड है जहां पर असंख्य ब्रह्मांड है, केवल हमारा एक ब्रह्मांड नहीं, केवल ये पृथ्वी नहीं, केवल ये एक ब्रह्मांड नहीं, असंख्य ब्रह्मांड है। तो ये असंख्य ब्रह्मांड मिला के पूरे सृष्टि का मतलब फुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत मिला के पूरी एक सृष्टि है भगवान की। तो उस पूरी सृष्टि में ये जो भौतिक जगत है वो केवल 1/3 है, 1/3 हिस्सा है, और आध्यात्मिक जगत 2/3 हिस्सा है। तो अब असंख्य ब्रह्मांड है 1/3 हिस्से में, तो कितने ज्यादा असंख्य वैकुंठ लोक भी हैं जो 2/3 हिस्से में पड़ता है, जी राइट? जी। तो असंख्य वैकुंठ लोक में हर एक वैकुंठ लोक का एक प्रिजाइडिंग भगवान का एक रूप है, जो भगवान के रूप के, भगवान के नाम से वो वैकुंठ लोक है। जैसे हम लोग गोलोक धाम के बारे में जानते हैं,
तो गोलोक धाम में भगवान किस रूप में रहते हैं? यूथफुल रूप में, कृष्ण रूप में, जो बांसुरी धारण किए हुए हैं और जो गोपियों के साथ लीलाएं करते हैं, राइट? जी। तो वो गोलोक धाम है। तो वो भगवान वहां लीला करते हैं, इसलिए उसका नाम गोलोक धाम और उसका नाम कृष्ण है कि वो ऑलरेडी है वहां, कृष्ण है बोल के लीला कर रहे हैं। क्या है मतलब, भगवान लीला करने के बाद उसका नाम गोलोक धाम पड़ा, या ऑलरेडी गोलोक धाम है और भगवान ऑलरेडी लीला कर रहे हैं? भगवान है इसलिए लीला कर रहे हैं, क्या है वो? नहीं, भगवान है तभी लीला कर रहे हैं। हाँ, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। अब वैसे ही वहां पर एक अयोध्या धाम भी है। वैकुंठ लोक में जैसे गोलोक धाम है, एक मथुरा धाम है, एक वृंदावन, गोलोक वृंदावन, मथुरा धाम, ऐसे वहां अयोध्या धाम भी है। तो अयोध्या धाम एक वैकुंठ प्लैनेट है जिसका नाम है अयोध्या। वहां पर भगवान रामचंद्र हमेशा से लीला करते हैं, नित्य लीला वहां चलती है। यहां पर भगवान आते हैं पीरियोडिकली लीला करने के लिए, पर वहां पर नित्य लीला चल रही है, ऑलवेज नित्य लीला चल रही है। तो राम है बोल के वहां पर लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लीला कर रहे हैं इसलिए उनका नाम राम है, ठीक है। उसी प्रकार भगवान जब अर्जुन का, हम लोग यहां पर आके देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चलाते हैं, राइट? और इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी है, राइट? जी। पार्थ कौन है? अर्जुन है, और पार्थ का सारथी कृष्ण है। तो हम लोगों को ये लगता है कि भगवान क्योंकि अर्जुन का रथ चलाते हैं इसलिए उनका नाम पार्थ सारथी है। तो पार्थ सारथी ऑलरेडी एक लोक है, असंख्य वैकुंठ लोक में भी एक लोक है जिसका नाम है पार्थ सारथी लोक, वैकुंठ लोक, वैकुंठ प्लैनेट है। उसमें भगवान नित्य ही लीला कर रहे हैं, जहां पर वो अर्जुन का ड्राइवर का रोल प्ले करते हैं। तो ये ऑलरेडी है। ये हम लोग यहाँ पर भगवान क्योंकि ये लीलाओं को इस भौतिक जगत में आके पीरियोडिकली कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है ये लीला कर रहे हैं इसलिए इनका नाम ये है। भगवान का ऑलरेडी नाम पार्थ सारथी है, इसलिए वो सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं, न कि सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं बोल के उनका नाम पार्थ सारथी। हाँ जी। समझ में आया अभी? जी, ये ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऑलरेडी ये है। इस भौतिक जगत में जब भगवान करते हैं तो हमको लगता है कि ये किए इसलिए इनका नाम है, जबकि ऑलरेडी वो है, वो नित्य वहां पर चल रहा है वो भगवान की लीलाएं। तो जो लोग इस भौतिक जगत के बारे में इस भौतिक दृष्टि से सोचते हैं ना, जैसे अभी हम सोच रहे हैं कि भगवान लीला कर रहे हैं, ये ड्राइवर बन रहे हैं बोल के उसका नाम पार्थ सारथी है, तो ये भौतिक दृष्टि हुआ। आध्यात्मिक दृष्टि क्या हुआ कि भगवान इस लीला को, नित्य लीला को वैकुंठ में हमेशा से कर रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही पार्थ सारथी है, इसलिए वो पार्थ सारथी का रोल प्ले कर रहे हैं। तो ये हो गया आध्यात्मिक दृष्टि से सोचना कि वहां पर एक एवर इटर्नल एक प्लैनेट है जहां पर भगवान ही इटर्नल लीला कर रहे हैं। और भौतिक दृष्टि से देखना कि भगवान इस जगत में आ रहे हैं, सतोगुण में आ रहे हैं और इस लीला को कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम ये पड़ गया। रणभूमि में को छोड़ के भाग गए इसलिए उनका नाम रणछोड़ पड़ गया, नहीं, उनका नाम रणछोड़ है। उस रणछोड़ नाम को बताने के लिए कि उनका नाम रणछोड़ क्यों है, इसलिए वो रणभूमि छोड़ के भाग रहे हैं। That my name is रणछोड़, that is why I'm running from the field, so that you will come to know कि मेरा नाम रणछोड़ है। राइट, अब प्रभु जी समझ में आ गया, समझ में आ गया जी। थैंक यू प्रभु जी। इसमें एक और मैं आपको एक और चीज से बताता हूं, लिंक करता हूं आपको, बहुत ये है। अभी जैसे आपका नाम ईशानी इंदिरा देवीदासी है, राइट? इनिशिएटेड नेम। तो ये इनिशिएटेड नेम आपको कब मिला? जब आपका गुरु मां से दीक्षा हुआ, जी।
दीक्षा हुआ तो आपको ईशानी इंदिरा देवीदासी नाम मिला, राइट। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये जो नाम है, ये नाम से आप वैकुंठ में जाने जाएंगे बोल के ये नाम है। दिस नेम इज योर पर्सनालिटी इन वैकुंठा। इट इज नॉट कि आपको दीक्षा मिला बोल के ये नाम मिला, नहीं, इस नाम से आप वैकुंठ में जाने जाएंगे। तो ही इज गिविंग योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। दिस इज योर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। जी प्रभु जी। ठीक है ना। जी प्रभु। क्योंकि हम लोग तो बाय नेचर स्पिरिट सोल्स है ना, हम लोग तो आत्मा है, हम लोग तो शरीर नहीं है। तो ये हमारा आध्यात्मिक नाम है। हम लोग तो भगवत नाम छोड़ के आए यहाँ पर, बड़ी तो अभी गलती हमको की। वापस जाना है। अभी मान लीजिए हमारा नाम, हम एक इंडियन पासपोर्ट होल्डर हैं, राइट। तो इंडियन पासपोर्ट में हमारा एक नाम है। अभी हम अमेरिका में जाएंगे, तो अमेरिका में जाके वहां का ग्रीन कार्ड ले लेंगे, वहां का सिटीजन बन जाएंगे, वहां का पासपोर्ट बनाएंगे, तो क्या नाम चेंज करेंगे? क्या अगर नाम चेंज करते हैं तो हम इंडिया में उस नाम से जाने जाएंगे? फिर नहीं, हम वापस इंडिया उस इंडियन पासपोर्ट से नहीं आ पाएंगे। आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। हमको इंडियन नाम ही चाहिए होगा वापस अपना आइडेंटिटी यहां पर स्थापित करने के लिए, क्योंकि उसी नाम से हमारा बैंक अकाउंट भी है, इंडियन नाम से, उसी नाम से हमारा आधार कार्ड भी, सब कुछ उसी नाम से है। लेकिन अभी अगर हम अमेरिका चले जाएंगे और वहां पर नाम चेंज कर देंगे, वहां का पासपोर्ट ले लेंगे, तो क्या हम इंडियन के चीज को एक्सेस कर पाएंगे? अपने ओरिजिनल चीज को एक्सेस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, हमने नाम चेंज कर दिया। इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक जगत में एक नाम है जिसके नाम से हम विख्यात हैं। हम इस भौतिक जगत में आते हैं, हम नाम चेंज कर लेते हैं और आध्यात्मिक जगत की एक्सेस को खो देते हैं। वो हमारा ओरिजिनल होम है, पर हम इस टेम्पोररी जगत में आते हैं, अपना आध्यात्मिक को खो देते हैं। जब गुरु की कृपा होती है, हमको वापस अपना आध्यात्मिक चीज वापस मिलता है और हम भगवत धाम चले जाते हैं और अपने ओरिजिनल आइडेंटिटी में, अपने ओरिजिनल पोजीशन में चले जाते हैं, जहां पर हम सब कुछ एक्सेस कर पाते हैं, भगवान की लीलाओं को एक्सेस कर पाते हैं, भगवान की लीलाओं में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी, क्लियर है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्राकृतिक दान। हाँ बोलिए। प्रभु जी बोल रहे हैं, जैसे हम लोग का चार परंपरा से बोलते हैं ना, दीक्षा लेना चाहिए, तो हाँ। चार परंपरा में हम देखे हैं, सिर्फ इस्कॉन में हम ऐसा देखते हैं कि नाम चेंज होता है। हमको लगता है और जो परंपरा है उसमें तो नाम चेंज नहीं होता है, तो दीक्षा का नाम, तो फिर वो कैसे होता है प्रभु जी? तो उन लोग का क्या कैसे होगा? नहीं, वो अगर वो परंपरा ऑथोराइज्ड है तो नाम हाँ चेंज होगा। जी, हमको ठीक से पता नहीं है होता, लेकिन हाँ, अभी तक परंपरा अगर ऑथोराइज्ड है तो वहां पर आपका नाम चेंज होगा, आपको एक आध्यात्मिक नाम मिलेगा। क्योंकि क्योंकि हम मेरी तो हम तो भौतिक शरीर में, तो भौतिक शरीर तो हमारा आइडेंटिटी नहीं है ना, वो तो इस शरीर का नाम है, इस जी जन्म में ये नाम है, पर आज वास्तविक रूप में तो हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं ना। क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, वो निम्बाड़का चार्ज किया है ना, उनके परंपरा मैंने उसमें लिए है, तो उसका नाम को चेंज नहीं किया है। तो वही हमको तो अभी पता याद करना जब वो पड़ेगा ना निम्बार्क आचार्य के उसमें क्या वो अभी भी वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, वो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं है, अच्छा तो जी वो देखना वही पड़ेगा। अब निम्बार्क आचार्य का तो कह दिए, लेकिन वहां पर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ऐसे परंपरा में है कि नाम चेंज हो जाएगा? हाँ, परंपरा में वो हो सकता है, वो संप्रदाय परंपरा में हो, लेकिन परंपरा से लिंक होना और परंपरा को फॉलो करना दो अलग बात हो गया। जी जी जी, हाँ ये समझ में आया जी। समझ में आया? तो उससे लिंक होना और उसको फॉलो करना दो अलग चीज है। हाँ बिल्कुल। अब जैसे सनी सिंह आपका बेटा है, जी लेकिन सनी सिंह कहीं पर भी कहता नहीं है कि वो आपका बेटा है। तो नहीं। हालांकि आपका बेटा है, लेकिन आपको माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे, तो क्या होगा? जी जी जी। समझ में आया?
तो उससे जुड़े रहना और उसको पालन करना दो अलग बात हो गया। बहुत लोग इसीलिए कहते हैं कि बहुत लोग कहते हैं हम यदुवंश हैं, जैसे यादव लोग कहते हैं हम यदुवंश से आए हैं। पर हम जब भागवत पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भगवान जब अपनी लीलाओं को समापन करके वापस चले गए तो सारे यदुवंश का संहार करके वापस यदुवंश को भी सबको लेके चले गए अपने साथ। तो कैसे आया, कोई कौन कैसे बच गया? मतलब भगवान के कार्य में त्रुटि हुई क्या? नहीं हुई ना भगवान के कार्य में। ये नहीं, चीज वो है। तो हाँ। तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं। हमको ये सोचना चाहिए कि हमारे पर कैसी विशेष कृपा है कि हम प्रभुपाद के इस मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, महाप्रभु के मिशन के साथ जुड़े हुए हैं। एकदम जेन्युइन है यहाँ पर। ठीक है, जी 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 जी। हरे हरे कृष्ण। ईशानी माता जी हरे और कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बोलिए। प्रभु बोल रहा है कितना लोग बोलते हैं इस्कॉन विदेशी है, हाँ ठीक तो है, क्या तो है ये विदेशी है विदेशी तो है कि मतलब भारत के है? मतलब लोग वैसे प्रभुपाद बोलते हैं। प्रभुपाद कौन है? प्रभुपाद कौन है? शिला प्रभुपाद कौन है? विदेशी है कि भारतीय हैं? वो तो यही कलकत्ते के हैं ना प्रभु। तो प्रभुपाद ने जब इस्कॉन को स्थापित किया तो जब भारतवासी प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापित किया तो इस्कॉन विदेशी हुआ कि भारतीय हुआ? मैंने कितना लोग बोलते हैं तो विदेशी कल्चर है, जितना लोग आपको बोलते विदेशी हैं, कल्चर हम आपसे हम पहले आपको समझना पड़ेगा कि यही क्या है। समझने के लिए आपसे पूछ रहे हाँ, थे तो ताकि हम जवाब दे हम पाए। आपको वही समझा रहे हैं कि प्रभुपाद जी विदेशी हैं कि भारतीय हैं, वो बताइए। नहीं, वो तो भारतीय हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? हाँ, यही कलकत्ते में हुआ था ना। तो उन्होंने इस्कॉन को स्थापित किया कि नहीं किया? प्रभुपाद ने इस्कॉन को स्थापित किया ना, किसी और ने किया? नहीं नहीं, प्रभुपाद जी ही किए हैं। तो प्रभुपाद जी जब किए हैं, प्रभुपाद जी का जन्म कलकत्ता में हुआ, प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को स्थापित किया, तो इस्कॉन विदेशी हुआ कि भारतीय हुआ? कलकत्ता मैंने का हुआ? कितना लोग कहाँ का बोलते हुआ? हैं तो कल्चर आप लोग जो जितना लोग बता छोड़ रहे दीजिए, हैं। जितना लोग हाँ, छोड़ दीजिए। तो यही आपसे हम पूछ रहे हैं कि मैंने हम जवाब हाँ, दे तो पाए हमने आपको बताया, मैंने। हमने बोले ठीक है, अगर अगर विदेशी है तो भी क्या प्रॉब्लम है? अब मोबाइल फोन कहाँ बना पहले, इंडिया में कि अमेरिका में? पहले हम विदेश में ही बना। हाँ, तो आप क्यों यूज कर रहे हैं? मोबाइल फोन विदेशी है तो आप क्यों यूज कर रहे हैं? सैमसंग कहाँ का कंपनी है? बाहर इंडिया का है ना बाहर का है? एप्पल कोई भी आईफोन, हाँ एप्पल कोई आईफोन भी जो है विदेश में ही होता है तो फिर इंडिया का कंपनी है कि अमेरिका का कंपनी है? आज जो हम कंप्यूटर यूज करते हैं, जो लैपटॉप यूज करते हैं, उस लैपटॉप में जो इंटेल का चिप लगता है वो इंटेल अमेरिका में बनता है। तो अब अगर विदेशी है तो आप लैपटॉप मत यूज कीजिए। विदेशी चीज आपको विदेशी नहीं समझ में आते तो मोबाइल फोन मत यूज कीजिए। आज जो हम गाड़ी में बैठते हैं, वो गाड़ी सबसे पहले कहाँ बना था? बाहर बना था ना, उसके बाद इंडिया में आया। इंडिया में तो सब घोड़ा गाड़ी में बैठते थे, मोटर गाड़ी में तो नहीं बैठते थे। तो मोटर गाड़ी भी विदेशी है। हम जो कपड़ा पहनते हैं, जो सिल्क का कपड़ा पहनते हैं, सिल्क का कपड़ा विदेश से सूता आता है। आपको पता है सिल्क का सूता विदेश से आता है। तो विदेशी सिल्क का कपड़ा भी हमको नहीं पहनना चाहिए। फिर जो घड़ी हम यूज करते हैं, जो स्मार्ट वॉच जो हम सब पहनते हैं, जो हेडफोन्स हम यूज करते हैं, तो वो सब तो बाहर का है, सब तो विदेशी है। तो बाद में इंडिया में सबका कॉपी आना चालू हुआ, इंडिया में कुछ कुछ बनना चालू हुआ। तो बहुत ऐसी चीजें जो विदेशी यूज कर रहे हैं। जैसे वो बड़े वाले अंगूर हम खाते हैं, ग्लोब, रेड ग्लोब जिसको बोलते हैं अंगूर, वो तो बाहर का अंगूर है, इंडिया का तो नहीं है। जैसे हम बाबू गोसा खाते हैं, बाबू गोसा बाहर का फल है, यहाँ का नहीं है। जो ना वो कीवी खाते हैं, कीवी बाहर का फल है, विदेशी फल है, तो सब क्यों खा रहे हैं? जो खिलौने हम यूज करते हैं, प्लास्टिक की चीजें, सब तो चाइना का है। चाइना भी तो विदेश का है, तो उसको नहीं यूज करना चाहिए। तो कितना कुछ चीज है जो हम विदेशी यूज कर रहे हैं, लेकिन इस्कॉन के मामले में नहीं जाने क्योंकि वो विदेशी है। तो सब तो जीना मुश्किल हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, तो वही हम बोल नहीं पाते, हाँ, जवाब दे नहीं पाते, तो वही आपसे समझ रहे हैं कि मैंने क्या और जवाब आपको देना जवाब होगा। देना भी नहीं है, आप उनको क्लास से जोड़िए। बोले हमको नहीं पता क्या है नहीं है, हमारे प्रभु जी को सब पता है।
आप क्लास में आइए, वो आप उनसे प्रश्न नहीं तो कीजिए, वो वो लोग आपको तो ये समझा बोलेंगे पाएंगे। ना कि आप बिना सोचे समझे कैसे जुड़ गई, जब तक आप नहीं नहीं, जानिएगा नहीं बोले तब बोले हमको तो सोचने की जरूरत नहीं है, हम तो इस्कॉन देख के नहीं जुड़े, हम तो कृष्ण को देख के जुड़े हैं, कि वहां से हमको कृष्ण के बारे में पता चल रहा है, बात ही खत्म हमारा हो गया। राधा माधव तो इंडियन है राधा हाँ माधव के लिए जो जुड़े वो हाँ तो इंडियन है हाँ, बोले तो वैसे बोले तो कृष्ण, हम तो कृष्ण से जुड़े हैं, हम तो इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण से जुड़े हैं। कृष्ण से तो जुड़े आप हैं। भी कृष्ण से जुड़िए, इस्कॉन के माध्यम से कृष्ण को जोड़िए। नहीं। जैसे ऐसे लोग बोलते हैं 4 संप्रदाय है, तो भारत के है इस्कॉन माने वहाँ के है, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, तो उनको बोलिए अब हम कृष्ण से जुड़े हैं, इस्कॉन के माध्यम से हम कृष्ण से जुड़े हैं, आपको कृष्ण से जुड़ना है, इस्कॉन ज्वाइन कर लीजिए। इस्कॉन का नाम ही क्या है? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। तो हम कृष्ण से जुड़े हैं, हम इस्कॉन से नहीं जुड़े हैं, हम कृष्ण से जुड़े हैं, कृष्ण के संघ से जुड़े हैं, कृष्ण की भक्ति से जुड़े हैं, कृष्ण के भक्तों से जुड़े हैं। ठीक है, अब वो विदेशी हो चाहे इंडिया का, कृष्ण कहते हैं कि मैं इंडिया का मालिक हूं। जगन्नाथ कौन है? पूरे जगत के स्वामी है, ना केवल इंडिया के स्वामी है, या कलकत्ता के स्वामी, या पुरी के स्वामी है? पूरे जगत के स्वामी है। तो भगवान तो नहीं कहते कि मैं इंडियन हूं, तो विदेशी नहीं, आया जैसे कहां से कितना लोग प्रश्न? बोलते हैं वृंदावन से जुड़ना चाहिए, या मतलब हाँ, तो वृंदावन सांप्रदायिक बोला, हम पूरा। वृंदावन से जुड़े हुए हैं, कृष्ण वृंदावन की, हम वृंदावन से जुड़े हुए हैं ना। कृष्ण से जुड़ना मतलब क्या? वृंदावन से जुड़ना। हाँ, बोलते हैं लोग वहाँ के संप्रदाय जो है, मतलब 4 संप्रदाय है, तो ये इस्कॉन जो संप्रदाय है वो तो विदेशी है, और संप्रदाय नहीं, भारत का इस्कॉन है। इस्कॉन संप्रदाय तो कृष्ण से, आप भगवत गीता, उनको भगवत गीता खोल के दिखाइए, और उनको दिखाइए कि जो संप्रदाय है वो प्रभुपाद जिस संप्रदाय में है वो कहाँ से शुरू हुआ, वो संप्रदाय पता है आपको कि भगवत गीता में लिखा गया है संप्रदाय? भगवत गीता में संप्रदाय दिया हुआ है, आपको पता है ये? जी फोटो जी। हाँ, जी फोटो के साथ दिया हुआ कैसे कैसे आए नारद मुनि ऐसे ऐसे पूरा नहीं, फोटो के नाम से भी साथ है। लिखा हुआ है। हाँ नाम से लिखा हुआ गुरु, अभी याद हाँ, नहीं। गुरु परंपरा का नाम लिखा हुआ है इस्कॉन के भगवत गीता में, आप खोलिएगा तो वहां पर परंपरा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ऐसे हम भी तो बोलेंगे। वो परंपरा, वो किताब, गीता गीता खोल के दिखा दीजिएगा कि देखिए, हम जो परंपरा के साथ, इस्कॉन का जो परंपरा है ना, वो कृष्ण से चालू हुआ, तो ये 4 संप्रदाय में आता है। ये अमेरिका का संप्रदाय नहीं है, विदेश का संप्रदाय नहीं है, ये कृष्ण का संप्रदाय है। और कृष्ण, अमेरिका और इंडिया, जब कृष्ण यहाँ पर थे 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के रणभूमि में, तब अमेरिका था क्या? रशिया था क्या? चाइना था क्या? नहीं था, कुछ नहीं था, ये सब बाद में हुआ, कृष्ण के जाने के बाद हुआ। और कृष्ण पूरे पृथ्वी के, पूरे सृष्टि के स्वामी हैं, तो हम तो कृष्ण के साथ जुड़े हुए हैं, बात खत्म हो गया। ठीक है, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ठीक है, तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ, काफी समय हो गया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अमित भक्तवृंद की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे